आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी का पूजन अर्चन कर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से किया संवाद। प्रदेश सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार में की सहयोग की अपील। भारत निर्वाचन आयोग ने घोसी विधानसभा के उपचुनाव में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर लगाया प्रतिबंध। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने की सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा। 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर की महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। और गंगा घाघरा और शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। प्रदेश के 23 जनपदों के 601 गांव बाढ़ से प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रक्षाबंधन के अवसर पर बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने शक्तिपीठ में स्थापित चंद्रशेखर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक कर महादेव का भी पूजन किया। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने बलरामपुर और श्रावस्ती के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ शक्तिपीठ के सभागार में बैठक कर विकास कार्यों को लेकर संवाद किया। साथ ही जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की। इस अवसर पर जिले के प्रबुद्धजनों के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने उनसे प्रदेश सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रबुद्धजन सरकार की योजनाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाए और साथ ही उन्हें चिन्हांकित भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से संवाद करते हुए कहा कि वह अपनी निजी प्रैक्टिस के साथ साथ जन कल्याण का कार्य भी अवश्य करें। जिस किसी को भी इलाज में सरकारी योजना का लाभ दिलाने की आवश्यकता हो, उसके लिए प्रयास करें। उन्होंने कहा कि शासन की ओर से जन आरोग्य आयुष्मान सहित कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुख्यमंत्री ने अपील की है कि वह न केवल सरकार की योजनाओं का प्रचार करें बल्कि अन्य महिलाओं को अपने समूहों से जोड़ने का भी प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने 2 दिवसीय दौरे पर एक दिन पूर्व बलरामपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने शक्तिपीठ द्वारा संचालित चिकित्सालय और थारू छात्रावास का निरीक्षण किया था। मऊ की घोसी विधानसभा के उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए सभी दल प्रचार में जुटे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा गांव घोसी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कोपागंज में आज सामाजिक समरसता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोगों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान श्री मौर्य ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है और प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने उम्मीदवार सुधाकर सिंह के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। उधर भारत निर्वाचन आयोग ने घोसी विधानसभा क्षेत्र के लिए हो रहे उपचुनाव में मतों के सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के क्रम में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के प्रकाशन और प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। इस विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 सितंबर को मतों की गणना होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीसीएसजे परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों तथा उनके अभिभावकों को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि शुचिता, पारदर्शिता के साथ रिकॉर्ड समय सीमा के अंदर पूर्ण हुई चयन प्रक्रिया में प्रदेश की बेटियों ने हमारा गौरव बढ़ाया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 55% बेटियों की सफलता और शीर्ष 20 में 15 स्थान बेटियों द्वारा अर्जित करना नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की बुलंद तस्वीर को प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक दिन पूर्व इस परीक्षा का परिणाम जारी किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है।
मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कल सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सेफ सिटी परियोजना के तहत 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर को महिलाओं के साथ बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगजनों के लिए सबसे सुरक्षित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण में सीसीटीवी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में संवेदनशील स्थानों पर नगर निगम, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अथवा स्थानीय प्रशासन व पुलिस द्वारा सीसीटीवी लगाए जाएं और उन्हें आईसीसीसी व आईटीएमएस से इंटीग्रेट किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन, व्यापारियों, संस्थान संचालकों को जागरूक कर उन्हें सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए। अस्पताल, संस्थान, आरडब्ल्यूए भवन, प्रतिष्ठान आदि के प्रवेश एवं निकास द्वार पर स्थापित सीसीटीवी कैमरे को भी कंट्रोल रूम से इंटीग्रेट करने के कार्य में प्रगति लाई जाए। प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। गंगा नदी बदायूं, कन्नौज, कानपुर देहात और रायबरेली में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि गंगा का जलस्तर घट रहा है। वहीं रामगंगा शाहजहांपुर में, शारदा नदी लखीमपुर खीरी में और घाघरा नदी बलिया में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। प्रदेश के राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 23 जनपदों के 601 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित जनपदों में सर्च एवं रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की कुल 14 रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। अब तक कुल 57,000 से ज्यादा ड्राई राशन किट, 4,27,000 से ज्यादा लंच पैकेट और 3,150 डिग्निटी किट वितरित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 1101 बाढ़ शरणालय, 869 पशु शिविर, 1504 बाढ़ चौकियां, 2135 मेडिकल टीमें बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त 2,838 नावों को भी बचाव राहत कार्यों में उपयोग में लाया गया है। इसके अलावा संवेदनशील जनपदों में 5,000 से ज्यादा जगहों पर राहत चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 1 जुलाई से शुरू हुई 62 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा कल रक्षाबंधन के पर्व के दिन संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्रद्धालुओं ने गांदरबल जिले के सोनमर्ग क्षेत्र में सबसे छोटे बालतल मार्ग और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम मार्ग से बाबा अमरनाथ के दर्शन किए। लखनऊ मंडल पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग और गोरखपुर कैंट कुसुम्भी रेलखंड में 7 से 30 अगस्त तक पूर्व नॉन इंटरलॉकिंग मरम्मत संबंधी विकास कार्य की अवधि को 5 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कोचिंग सुधीर सिंह ने बताया कि विकास कार्य के चलते मुरादाबाद रेल मंडल में संचालित होने वाली 27 रेलगाड़ियां प्रभावित रहेंगी। इसमें 23 रेलगाड़ियां निरस्त रहेंगी और 1 रेलगाड़ी परिवर्तित मार्ग से और 3 परिवर्तित समय पर चलेंगी। महोबा में सावन मास में लगने वाले ऐतिहासिक कजली मेले का सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कल शुभारंभ किया। महोबा का कजली मेला आल्हा उदल के शौर्य, स्वाभिमान और मातृभूमि प्रेम का अनूठा उदाहरण है। यह मेला 9 दिनों तक चलेगा। मेले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से शहर में स्वागत द्वार बनाए गए हैं। इस मेले में बुंदेलखंड के जनपदों के साथ ही मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है। कुछ स्थानों पर कल बूंदाबांदी से लेकर हल्की वर्षा हुई, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिल सकी। अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले 1 से 2 दिनों तक गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी जिलों में 1 या 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी का पूजन अर्चन कर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से किया संवाद। प्रदेश सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार में की सहयोग की अपील।
भारत निर्वाचन आयोग ने घोसी विधानसभा के उपचुनाव में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर लगाया प्रतिबंध। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने की सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा। 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर की महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। और गंगा, घाघरा और शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। प्रदेश के 23 जनपदों के 601 गांव बाढ़ से प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।